एक ऐसी प्यारी कहानी लेके आया हूं। महाभारत युद्ध खत्म होता है और पांडव दुनिया का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ करते हैं और कहते हैं साहब उस यज्ञ में इतना दान किया, इतना दान किया, इतने गरीब आए, इतने ब्राह्मण आए, इतनी दुनिया आई कि लोगों के घर सोने से भर गए थे। कहते हैं कि साहब देश देशांतरों तक, पशु पक्षियों तक ये चर्चा चल पड़ी कि इतना सोना बांटा गया है। और कहते हैं इसी बहाने थोड़ा सा युधिष्ठिर को अहंकार भी आ गया। ये बात जब एक नेवले को मालूम पड़ी कि इतना शानदार यज्ञ हो रहा है, उस नेवले का क्या हुआ था कि एक बार उसने एक जगह जूठन खाया तो वो जूठन के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। तब वो सोचता था कि हर यज्ञ में जाऊं, कहीं ना कहीं तो ऐसा यज्ञ होगा कि मेरा आधा शरीर, पूरा शरीर जो है वो सोने में कन्वर्ट हो जाए। तो वो देश देशांतर घूमता रहता था, जहां भी यज्ञ जाता और वहां लौटता, पर उसका जितना आधा बना हुआ था आधा ही रहता। वो यहाँ आया, कई दिनों की मेहनत के बाद, कई दिनों की ट्रैवल करने के बाद वो पहुंचता है हस्तिनापुर। और जब यहाँ पहुंचता है और यहाँ जबरदस्त यज्ञ चल रहा है तो उसको खुशी होती है कि यहाँ तो मेरा पूरा का पूरा शरीर सोने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो यज्ञ में घूम रहा है इधर उधर, पर वो जो उछल कूद करता है तो लोगों की नज़र उसके ऊपर जाती है और फिर वो एक जगह खड़ा होकर सिर पीटने लगता है। तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई नेवला हुआ क्या है। तब वो बोलता है कि मैंने बहुत सच्चा सुनी थी कि इस यज्ञ की कि इतनी तारीफें सुन रहा था, पर मैंने जिस यज्ञ से मैं जाके आया हूँ ना, उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। तो बोलते कौन सा यज्ञ है? तब वो बताता है कि इसी कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। और कई साल पहले की बात है, जब कई साल तक मेघ बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ा तो उनको खाने को भी कुछ नहीं था और कई दिनों से वो उपवास में थे, भूखे थे। और थोड़े दिनों बाद उनको बाजरा मिला तो बाजरे से उन्होंने 4 रोटियां बनाई और चारों रोटी एक एक चारों परिवार के सदस्य जब खाने बैठे, इतने में क्या वो एक अतिथि आया। तो ब्राह्मण ने अतिथि देवो भव अंदर बुलाया और पहले अपनी रोटी दी। तो वो अतिथि बोला कि मैं तो कई महीने से भूखा हूँ, मेरी उल्टी भूख निकल गई है, मुझे एक रोटी से काम नहीं चलेगा। तो ब्राह्मण की पत्नी ने भी दे दिया, तीसरी बार उसके लड़के ने भी दे दिया और चौथी जो बची खुची थी वो ब्राह्मण के पुत्र वधू ने भी दे दिया। और चारों का जब खाया तो वो आशीर्वाद दिया, पर उसी रात भूख से उन चारों की मृत्यु हो गई साहब। और उसी रात वो जो देवला वहाँ पहुँचा और जो पीछे जो झूठा पड़ा था ना, उसके अंदर अलोटा, तो उसके पूरे शरीर के ऊपर जहाँ जहाँ झूठन लगी वो शरीर सोने का हो गया। तब भगवान ने, तब उसने सोचा कि ये कैसा दान है कि इसके कारण मेरा शरीर सोने का हो गया, तो इसीलिए मैं इधर आया था। और जब ये बात युधिष्ठिर तक पहुंची ना, तब वो समझ गया कि भाई मुझे मेरे अहंकार के कारण इसका शरीर सोने। तो जीवन में साहब कभी भी कितना भी बड़ा दान करें, पर जहाँ अगर आपको लगता है कि आप बहुत अहंकार में आ गए ना, तो आप भगवान जो है ना वो देखते हैं दिल, भावना। भले आप छोटा दान करो, पर अगर भावना अगर आपकी ऊंची है ना, तो वो वहाँ तक, वहाँ सोने चांदी के सिक्के नहीं चलते, वहाँ चलता है साहब सिर्फ एक ही, और वो है भावना।